जय हिंद दोस्तों। पिछले कई दिनों से आपने न्यूज में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, बहुत सारे खबरें चल रही है कि अब क्या है, ट्रेन में आप यात्रा करते हैं और आपका सामान का भी अब पैसा देना पड़ेगा। लगेज हो गया, इटाची हो गया, कोई सामान हो गया, कुछ भी आप सामान लेके जा रहे हैं, उस सामान का भी आपको शुल्क लगेगा। अगर रेलवे के नियम से अधिक सामान लेके जा रहे हैं तो आपको चार्ज देना होगा, अन्यथा आपका सामान जब्त कर लिया जाएगा, आपका चालान हो जाएगा तगड़ा। तो ये आप सुन रहे हैं, बहुत सारे न्यूज में देख रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में क्या कहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रेन में पहले से सामान लेकर आप जा रहे हैं, चाहे किसी भी श्रेणी में आप यात्रा कर रहे हैं, फर्स्ट एसी हो गया, सेकेंड एसी हो गया, थर्ड एसी हो गया, स्लीपर हो गया, जनरल हो गया, ये 5 कैटेगरी होता है ट्रेन में। सभी में लोग सामान लेकर यात्रा करते हैं, लगेज लेकर यात्रा करते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी किसी को सामान ले जाने से रोका गया है। सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जनरल बोगी में लोग बहुत ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं, स्लीपर बोगी में बहुत ज्यादा लोग सामान लेकर यात्रा करते हैं, इन 2 बोगियों में बहुत ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं। बाकियों में भी सामान लेकर लोग या लगेज लेकर यात्रा करते हैं। हालांकि इसका लिमिट पहले से तय है, बहुत पहले से तय है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा कम ज्यादा रहता है। तो हालांकि टीटी हो गया, चाहे रेलवे का कोई कर्मचारी हो गया, वो किसी प्रकार का चालान नहीं करता, क्योंकि लगेज का साइज उतना बड़ा नहीं रहता है कि किसी को इससे दिक्कत हो, इसीलिए कभी किसी को चालान नहीं किया जाता है। नियम क्या है? नियम तो यह है कि फर्स्ट एसी में कोई भी व्यक्ति 70 किलो तक कोई भी सामान लेके जा सकता है, सेकेंड एसी में 50 किलो तक लेके जा सकता है, थर्ड एसी में 40 किलो तक लेके जा सकता है, स्लीपर में 30 किलो तक, जनरल में 30 किलो तक। ये नियम है पहले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो आपको चालान काट दिया जाता है या फिर उतार दिया जाता है या फिर सामान जब्त कर लिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम तो बहुत कुछ है। नियम तो ये भी है कि स्लीपर में कोई वेटिंग वाला यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन मजबूरी में लोग करते ही हैं। आज भी लोग कर रहे हैं। जो नियम बताया गया कि वेटिंग में यात्रा नहीं कर सकते हैं, नया नियम आया, ये भी नियम बहुत पहले का है, लेकिन इसको चर्चा में लाया गया अब, और इतनी खबरें फैली कि कुछ दिनों तक इसे सख्ती से लागू भी किया गया। और हुआ क्या कि उसके बाद फिर लोग जैसे चल रहे थे, यात्रा कर रहे थे, करने लगे, क्योंकि ट्रेन की संख्या यात्रियों के हिसाब से आज भी अपने देश में कम है। तो क्या सामान पर पैसा लगेगा? तो आपको बता दूं, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, उन्होंने इस चीज को खंडन किया है। बोला कि इस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही है या फिर मीडिया में आ रहा है, इस तरह के कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई भी रेलवे की तरफ से ऐसी घोषणा की गई है, ना कुछ लागू करने की दूर दूर तक अभी संभावना है। ये सिर्फ मीडिया में है, खबरों में है। इस पर लोग भरोसा न करें। जैसे यात्रा कर रहे थे करें, हाँ, इतना सामान इस हिसाब से लेकर जाए कि अगले यात्री को तकलीफ ना हो, डिस्टर्ब ना हो। बाकी आप अपना सामान लेके यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये जान लीजिए कि जो भी खबर है यह निराधार है, बेकार है, अफवाह है, इसमें कोई जान नहीं है। ये क्रिएट किया गया है और इसे सोशल मीडिया पर अफवाह के तौर पे फैलाया गया है। अभी दीपावली का समय है, दुर्गा पूजा का समय है, छठ पर्व का समय है, बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, जिसमें बिहार के यात्री, यूपी के यात्री, बंगाल के यात्री, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, हैदराबाद से, बड़े बड़े शहरों से सब अपने गाँव की तरफ लौटेंगे, सब टिकट निकाल रहे हैं। ये न्यूज सुन के बहुत सारे लोग घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि कोई साल भर पर, कोई 2 साल पर, कोई 6 महीना पे अपने घर लौटते हैं, कुछ सामान खरीदारी कर लेते हैं, कुछ कपड़ा है, कुछ सामान है, कुछ बच्चों के लिए सामान है। 1-2 लगेज तो लगभग सभी के पास रहता है। अगर फैमिली के साथ है तो सिंगल भी है तो 1 लगेज सभी के पास रहता है। तो इस तरह के खबरें सुनकर बहुत लोग आहत हो गए थे, बहुत लोग सोच रहे थे अब क्या होने वाला है। लेकिन रेल मंत्री ने खंडन करके सबको सावधान कर दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आप जैसे यात्रा कर रहे थे करें, इस अफवाह पे ध्यान ना दें।